ओम शांति। आज है 30 नवंबर 2000 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो कि रिवाइज है 18 जनवरी 2008 से। इसका टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो बाबा कहते सब बोझ बाप को देकर, जब मन से बोझ आते हैं, जब मन ही परमात्मा को दे दिया, तो जैसे सब बोझ परमात्मा को दे दिए, तो मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय पर होती है। स्वर्ग में ही इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो आप सब नैनों में समाये हुए हो, वे दिल में समाये हुए हैं। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि नैनों में समाये हुए हो या दिल में समाये हुए हो। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आदिदेव ब्रह्मा बाप, यानी ब्रह्मा बाबा को आदिदेव कहा, और शिव बाबा दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तो डिफरेंस है दोनों में। एक है श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जो साइलेंस बीइंग है, बिल्कुल इस देहभान को से न्यारे, और यह है पुरुषार्थी, यानी देह का अभिमान है, तो देह में रहते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले। हाँ, तो तीसरी माला के बच्चे जो स्नेही भी हैं और सेवा में साथी भी हैं, और कभी तीव्र पुरुषार्थी, तो कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, यानी देहभान में आने वाले। हाँ, लेकिन चाहने वाले और संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उलाहना वाली। हाँ, तो चौथी माला जिसमें उलाहने दो, परमात्मा को, भगवान को, प्रभु को उलाहने दे रहे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी।
तो बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और साकाश साथ साथ दे रहे थे। तो अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कौन सी माला में हूँ। लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। तो यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है। यानी डूअरशिप कहाँ तक ख़त्म हुई है, कर्ता भान कहाँ तक ख़त्म हुआ है। अगर कर्ता भान है, डूअरशिप है, तो इसका मतलब जिंदा है, देह में है, देहभान है। तो यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है। स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में स्वरूप में तो है नंबरवार, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समृद्धि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। हर एक बच्चा उस परमात्मा में के सानिध्य में खोया हुआ है। तो विशेष दिन होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। आज भी है बाबा मिलन, तो खनिज स्नेह में खोए हुए हैं बच्चे। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। ना आत्मा और परमात्मा में अंतर ना रहे कोई भी। अंतर कब आता है? जब संकल्प पैदा होते हैं। जब संकल्प नहीं रहे तो फिर वो और मैं एक। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। ना लवलीन रहने का, उस परमात्मा से लिव लगी रहे, वो उसका साधन क्या है? स्नेह, दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह, संपन्न स्नेह। परमात्मा का परिचय मिल गया तो वो भी कितना स्नेह सहित समृद्धि आई। बाप की प्राप्तियां हुई तो स्नेह उत्पन्न, स्नेह संपन्न स्नेह, प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। तो जहाँ स्नेह है वहाँ साइलेंस है ही। तो आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती है देहभान से निकलने की। स्नेह से ही प्राप्ति हो जाती है साइलेंस की। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव। स्नेह है तो प्राप्ति भी इजी है, ईज है। उसमें फिर मेहनत नहीं है, फिर क्या है? मनोरंजन है, मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही दिल, देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। तो जहाँ स्नेह है फिर देह का भान भूल जाता है, देह का संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर, उन सब से उपराम स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है।
एक मिनट के साइलेंस में एकाग्र होकर स्नेह से परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं, अपने आप को बाप की दुआओं का पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। हाँ, तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जहाँ स्नेह है तो वहाँ संभव भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है, सहज संभव हो जाता है। माता का स्नेह होता है अपने बच्चों प्रति, कुछ भी कर जाती है ना। तो क्या है? स्नेह की शक्ति है। और सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। हाँ, तो जहाँ स्नेह है वहाँ पर पिता का, परमात्मा का सहयोग भी अनुभव होता है, उसका साथ अनुभव होता है। अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। माँ की गोद में बैठा हो बच्चा, हाँ, तो डरता है किसी से नहीं, उसे पता है मेरे साथ मेरी माँ है। ललकारता है, निश्चय बुद्धि है, उसको निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है किसी बात की। माँ खिलाएगी पिलाएगी, रक्षा करेगी, निश्चिंत रहता है। तो आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो परमात्मा स्नेह का नशा, वो खुशी देते हैं, है ना। तब तो फिर नॉलेज उठाते हैं। तो बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं। कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती है, उतनी उन्हों को नहीं। तो जो परमात्मा के स्नेह में खोए हुए रहते हैं, उस सागर के तले में जाकर लवलीन अवस्था में परमात्मा में ही स्नेह में खोए हुए हैं, तो उनको मेहनत कम लगती है। जो सिर्फ लहरों में जाते रहते हैं या सिर्फ डुबकी लगा कर आ जाते हैं, तो उनमें वो नशा खुशी नहीं रहती है ना। तो उनको मेहनत करनी पड़ती है। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। तो लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वे सदा अपने को छतर छाया के अंदर रहने का
अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा सदा ही परमात्मा की छत्र छाया के अंदर सेफ हूँ ना, ये अनुभव करते हैं। तो दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। जो दिल के स्नेही बच्चे हैं वो मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं, यानी उन्हें फिर मोहब्बत लगती है, मेहनत नहीं लगती। तो उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं लेकिन रुई समान अनुभव होती है। कोई कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, वो पहाड़ नहीं लगती, बड़ी नहीं लगती, क्या लगती है? रुई समान लगती है। रुई को हाथ पर रखकर फूंक से उड़ा सकते हैं। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। हाँ, स्नेह की शक्ति इतनी महान है, और वो भी परमात्मा का स्नेह। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ? मनोरंजन हुआ बाबा। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज बाबा मिलन है, स्नेह बरस रहा है चारों तरफ से। आज मेहनत का अनुभव हुआ। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी भी बात का मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, खुद को देही समझ लेते हैं। उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जहाँ देहभान आया, संकल्प आया, तो उस आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। तो फिर क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। तो जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। अनुभव कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं है, कभी तो है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कभी तो आत्मिक समृद्धि में रहकर, कभी तो परमात्मा का स्नेह अनुभव किया है, कभी तो है। सदा नहीं है, कभी तो है। तो उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है? बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया? तो स्नेह की समृद्धि से मेहनत
बदल जाएगी। याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः आती है, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। बच्चे जो दर दर भटकते हैं, जो मेहनत करते हैं, देवान से निकलने की ये स्थिति बाबा को अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। परमात्मा साथ है। तो ये संगम युग क्या है? मेहनत मुक्त। मेहनत नहीं है इसमें, परमात्मा साथ है। मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। अगर मौज नहीं है तो देहभान है, फिर देहभान में बोझ है बुद्धि में। बोझ कहाँ से आते हैं? देहभान से ही आते हैं। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो। ये मन देहभान का जो मन है वो मुझे दे दो। तो बोझ सारे परमात्मा को दे दिए। मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ। खेलो और मौज करो। हाँ, परमात्मा की गोद में बैठ गए तो फिर क्या चाहिए? खेलो और मौज करो। सब कुछ परमात्मा का। मैं पन भूल जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। मेरा कुछ है ही नहीं। मैं और मेरा मिटा दो। क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। तो यह संगम युग क्या है? मौजों का युग है। परमात्मा साथ है। ये फिर पूरा कल्प नहीं आएगा। संगम युग की मौज। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? तो ये मौजों का युग है, इसमें मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं। हाँ, तो परमात्मा सामने खड़े कि बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो, लेकिन देते नहीं है, मेहनत करते हैं, खुद ही उठा लेते हैं। अमिताभ बच्चन अपना रोल प्ले कर रहा है कुली का। हाँ, तो रोल कुली का उठा लेता है और उसे ये विस्मृति आ जाती है कि मैं अमिताभ हूँ। हाँ, वो यही याद रखता है कि मैं कुली हूँ, और कुली का बोझ उठाकर वो दुखी होता है कि मैं कुली हूँ। अपने आप को कुली ही समझ रहा है। ये है बोझ लेना, अपने रोल को खुद समझ लेना, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आना। तो बोझ उठा के मेहनत कर रहे हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। तो बाबा कहते दे नहीं देते, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं। बाप खड़े हैं सामने कि बच्चे मुझे बोझ दे दे, अपना ये जो देहभान का बोझ है मुझे दे दे। हाँ, तो दे नहीं रहे हैं, खुद ही उठा लेते हैं और फिर मेहनत कर कर के रोते रहते हैं। तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ। ये मौज करने का समय है, परमात्मा सम्मुख है। मौजों का समय और मेहनत, स्नेह में खो जाओ। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है
हुई है लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते हैं, उलझते रहते हैं, देहभान में ही रहते हैं, है ना। अमिताभ कुली का रोल कर रहा है, कुली ही बना रहा, वो अपना उसी में ही उलझा रहा, भूल गया कि मैं अमिताभ हूँ। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। थैंक यू बाबा। बरस रहा है स्नेह। अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्नेह को भूलना नहीं। बरस रहा है स्नेह। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है बाबा पूछ रहे, ऐसा हो सकता है। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं, वो हाथ उठाओ। तो बाबा हाथ उठवाते हैं। जी बाबा। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है। मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे, यानी देहभान में तो नहीं आ जाएंगे। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना तो अनुभव है ना परमात्मा का, इसे याद करना, अनुभव में खो जाना। आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था, जीवन बंधन नहीं, जीवन मुक्त, मेहनत नहीं, मोहब्बत करेंगे ही तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? हाँ, तो जहाँ जीवन मुक्ति अनुभव है वहाँ मेहनत नहीं होती है। 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। हाँ, तो बाबा आज डिक्लेयर कर रहे हैं 21 जन्म में एक जन्म संगम का है, तो यानी वो पहला जन्म हो चुका है। परमात्मा की प्राप्तियों का, परमात्मा के संगम का, परमात्मा के मिलन का जीवन मुक्त जन्म हो चुका है। आपका वायदा है 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह, संगम युग से ही उस मुक्त जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह का अनुभव होगा। तो अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म तक इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? बाबा क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। जब इस देहभान से निकल गए, अपने साइलेंस बीइंग में टिक गए कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग ना, तो 21 जन्मों का वर्षा ले लिया।
तो अटेंशन प्लीज़, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है। अंडरलाइन, सिर्फ रहना ही नहीं है करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। जैसे ही देहभान में आए तो क्यों क्या मेहनत की बातें सब शुरू हो जाती है। मैं हूँ ही आत्मा, साइलेंस बीइंग, साक्षी होकर देख रही हूँ अपने भी रोल को, दूसरे के भी रोल को। वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सब का भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को भी समाप्त करेगी। बाप की समीपता है तो समय तो है ही नहीं। समय तो यहाँ स्थूल दुनिया में है, रात दिन सुबह शाम, है ना। तो वहाँ पर तो आदि अंत ये सब यहीं पर है। बाप की समीपता है तो कोई भी समय है ही नहीं, टाइमलेस है। तो क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज़ कानों में नहीं सुनाई देता? और बाबा पूछ रहे हैं, पूज्य आत्माओं से पूछ रहे हैं, क्या दूसरी आत्मा बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज़ कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। तो ये तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? जब मैं आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में रहती हूँ तो ये विश्व भी विश्व का कल्याण ही है। उसमें अपनी तो क्या है, मेरे ही अंदर है। तो जब मैं अपने साइलेंस बीइंग, अपने सत्य स्वरूप में टिकी हूँ तो ये विश्व भी का भी कल्याण ही है। देहभान की सब लेयर्स उतर गई, ईगो लेयर्स उतर गई। बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें, है ना। तो बाबा ने अपने समाचारों में देखा है। तो बाबा के पास भी एक दिव्य दृष्टि का एक बहुत बड़ा टीवी लगा है, तो वह यहाँ पर क्या क्या चलता है वो देखते हैं बाबा। तो प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देंगी, आखिर कब तक। पांडव देंगे, आखिर कब तक। बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। हाँ, बाबा कहते हैं कि हर वर्ग ने प्लान बना रखे हैं, लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता जब तक बाप की प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा से दृढ़ता, कभी किसी कारण से वह बातों में दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, तो बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस के साधन नहीं दिया है कि जो
सभी के दिल का आवाज़ सुन सको। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब अमृत वेले ऐसे बाप सुनते हैं तो बाप दादा सुनते हैं वादाओं की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। हाँ, तो बच्चे रूरियान करते हैं इस अमृत वेले, तो बाबा के दिल खुश हो जाती है। बाबा कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना तो मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है ना। मुरली तक भी देहभान नहीं होता, 75% ही होता, मतलब उतना ही ठीक रहते हैं। और लेकिन जब कर्म योग में आते हैं तो फिर देहभान में आ जाते हैं, फिर फ़र्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव संस्कार सामना करते हैं। तो संस्कार ऐसे कुछ स्वभाव सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ की बजाय साधारण हो जाती है। तो जो प्रतिज्ञा सुबह अमृत वेले आत्मिक समृद्धि में जब करते हैं, हाँ, तो बाद में फिर क्या हो जाती है, साधारण हो जाती है। क्यों, देहभान आ जाता है, संकल्प चलते हैं, तो दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। तथा एक खेल बच्चों को देख मुस्कुराते हैं, बच्चों का खेल देखकर मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या। बाप दादा तो खेल देखने में रहम आता है, बाप दादा को खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। देहपान में आकर एक दूसरे के ऊपर जो बात रख देते हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं, बातें बना देते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूँ मेरा दिल जाने, है ना। तो ये तो नहीं कि बाबा तो हमेशा साथ ही है। तो यह अगर कोई समझते हैं कि मैं जानूँ मेरे दिल जाने, नहीं, बाबा को हर एक वाइब्रेशन, हर एक बात पहुंचती है। तो बाप तो परम धाम में सूक्ष्म धाम वतन में बैठा है ना, तो ऐसा समझ लेते हैं। और कौन सा यहाँ पर परमात्मा हमें देख रहे हैं, परम धाम में बैठे हैं, वो तो सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो कि यह नहीं करना चाहिए, तो खेल क्या करते हैं पता है। हाँ, हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते हैं, यानी उसमें फिर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन ले लेते हैं, कहते हैं कि ज़रूर लेकिन, है ना। ऐसे लेकिन करके अपनी बात को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी। हाँ, तो फिर ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते कि मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ ना तो तब ऐसा हुआ, तो अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ, अभी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अंडरलाइन। हाँ, अगर महसूसता होगी, अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगी, तो फिर ये लेकिन नहीं होगा। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है, बाप दादा ये मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है। बाबा कहते हैं कि अगर दूसरे पर ब्लेम लगा देते कि इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, चलो बाबा कहते हैं मैं वो भी मान लेता हूँ कि उसने पहले किया, नंबर 1 पहले उसने किया,
फिर दूसरा नंबर पर आपने किया, तो आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है क्वेश्चन मार्क, यही समझते हो ना उस समय। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है बाप दादा, और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपका परिवर्तन करना है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने में जिसने परिवर्तन किया उसको मिलेगा, है ना। अगर बाबा कहते कि अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर तो उसको में किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। आपको तो पहला नंबर फिर नहीं होगा, क्योंकि आपने तो नेगेटिव को नेगेटिव ही चलाया, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया, तो आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। तो परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दे दिया, तो आप कौन सा नंबर हुआ? आपका नंबर कौन सा हुआ? कि वो परिवर्तन हो, वो अच्छी वाणी बोले तो मैं बोलूं, है ना। तो नंबर किसको मिले? जिसने चेंज किया, जिसने परिवर्तन किया उसको मिला, तो दूसरा नंबर हुआ ना। तो आपका कौन सा हुआ? दूसरा नंबर। अगर आपको कहीं दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, कहेंगे नहीं। ऐसा था, वैसे था, कैसे था, ये भाषा बहुत खेल में आती है ना। क्यों, क्या, कैसे, वैसे लगाकर बाबा कहते हैं अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मुझे गफलत नहीं करनी है, मुझे परिवर्तन होना है। फर्स्ट मैं, पहले मैं, तो मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। अगर दूसरा अपने सोल कॉन्शियसनेस में आए तब मैं सोल कॉन्शियसनेस में आऊँ, ऐसा तो नहीं। पहले मुझे ही सोल कॉन्शियसनेस में आना है, अपने देह भान को छोड़ना है, देह भान से न्यारे होना है। तो पहले मैं परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। वो जो कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, वो अपने देह भान में कर रहा है, तो उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना, ये बाबा कहते ये तो रख सकते हो। ना परिवर्तन करो, लेकिन ये शुभ कामना, शुभ भावना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। स्वयं को तो स्वयं ही बदलना, दूसरा थोड़ी बदलेगा। अपना रिमोट कंट्रोल तो अपने हाथ में है कि मुझे कब चेंज होना है, मुझे कब अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है, यानी अपना परिवर्तन स्वयं करना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है, या दूसरे नंबर वाले को। तो बाबा पूछ रहे हैं, है ना। तो आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण के समीप आना, लक्ष्मी नारायण बनना आपका लक्ष्य है, दूसरे नंबर वाले का तो नहीं। तो बाप दादा की इस वर्ष की यही आस है कि अभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारी जैसे यहाँ बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, तो यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना। चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो
वैसे दिल में मन में यह बैच लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है। जी बाबा, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सर्कमस्टांसेस बदले, नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी। आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती हैं ना। तो जितना ऊंचा लक्ष्य है उतनी ही समस्याएं। तो बाबा कहते हैं आप ऊंचे जा रहे हो तो ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की समृद्धि का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। थैंक यू बाबा। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। संकल्प बहुत अच्छे हैं बाबा कहते हैं, लेकिन जब उसका स्वरूप बनते हैं तब यथाशक्ति हो जाते हैं। फिर देहभान में आ जाते हैं, फिर मैं मेरा में आ जाते हैं। तो अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। आज बाबा ने स्नेह में लवलीन कर दिया। हाँ, तो बाबा कहते स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा आपका, बहुत बहुत मीठे बाबा आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज का वरदान है याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा यानी परमात्मा की याद द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि
सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धियाँ प्राप्त ही नहीं करनी है बल्कि सिद्धि के स्वरूप बन जाना, सिद्धि स्वरूप बनना। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। तो याद में रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते सदा सदा याद में रहना ये बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। तो इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सेकंड में विस्तार का सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना, झाड़ को बीज स्वरूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। जो इतना बड़ा संकल्पों का जाला बना रखा है, विस्तार बिछा रखा है अपने चारों तरफ, हाँ, उन सबको सेकंड में विस्तार को समेट कर सार रूप में समा लेना, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना, यह है अंतिम सर्टिफिकेट लेना। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको। ये शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है ना। तो ऐसे ही शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको, यानी अपने देह भान से आत्मिक समृद्धि में टिक जाओ और सहज ही समय पर धारण कर सको, है ना। तो जब ज़रूरत है कर्म क्षेत्र में आने की, तब देह भान मतलब शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लो। तो इसका अभ्यास चाहिए। कब शरीर से न्यारे होना है, कब शरीर में आना है, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग या टाइट हैं तो सहज उतार नहीं सकते। से यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। किसी संस्कार वश या किसी अपने देह रूपी वस्त्र भी इस तरह से कोई तंग या टाइट ना हो कि उसे उतारने में, देह को भूलने में कोई मेहनत लगे। ये सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। मैं और मेरा से उपरा मैं हूँ ही नहीं, हाँ, तो इजी, सब कुछ इजी। फिर क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन सब खत्म। तो जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी, अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। पुराने संस्कार कहाँ इमर्ज होते हैं? जब देहभान आता है। तो देहभान से न्यारे तो संस्कारों से न्यारे, तो बाबा कहते हैं उतना अवस्था भी न्यारी रहेगी, अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। आज बाबा मिलन है। सभी अपने संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्नेह के सागर में, तले में स्नेह के सागर में डूबे हुए लवलीन अवस्था में स्थित रहेंगे।
बाबा ने आज ड्रिल कराई। यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहें। स्नेह में खो जाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।